हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ आय से रिलेटेड प्रश्न पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए तथा बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपया बचाए तो ए की आय कितनी है? आपका निकालना है कितना इनकम ए का। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, समझिएगा इसमें बचत पूछा है, तो मान लेते हैं कि आपका अगर आय 100 रुपया है, मान लेते हैं समझने के लिए, और इसमें से आप क्या करते हैं 25 रुपया बचत करते हैं। बचत कितना करते हैं? 25 रुपया। समझ रहे हैं ना? बचत कितना करते हैं? 25। तो आपसे पूछा जाए कि खर्च कितना करते हैं, तो क्या करिएगा, टोटल आय में से बचत के अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या? खर्च। ठीक है, तो 100 में से अगर 25 आप माइनस करते हैं तो 75, और 75 रुपया जो आया सो क्या आपका गया? खर्च। यानी कि टोटल अगर आपका आय है 100 रुपया, उसमें से 25 रुपया अगर बचत करते हैं तो आपसे पूछा जाए कि खर्च कितना कीजिएगा तो कितना बताइएगा? 75 रुपया, यानी कि 75 रुपीज। अब देखिए, हम लोग प्रश्न पे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ही हल करेंगे और इसको सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक्स जो बताएंगे जिससे आप सेकंडों में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न जो होगा तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट से हल होगा, सोल्व कर पाइएगा, ट्रिक्स वहां काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप देखिए। तो कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि टोटल आय आपका इस तरह से लेते हैं 5x है। ठीक है, किसका? ए का, और बी का कितना है? 4x। अब इसमें से देखिए दोनों कितना बचत करता है? 800। तो इसमें से अगर 800 अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं और इसमें से हम लोग 800 माइनस कर लेते हैं तो आय में से जब हम लोग बचत माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? खर्च। और खर्च का जो रेशियो इसमें दे दिया गया है, कितना दिया है? 3:2 कितना है? 2, यानी 3/2। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? x के वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब x के वैल्यू निकालिए, तो जब भी करना है तो कैसे कर दीजिए, इसमें इंटू कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12x होगा, ये कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 2400। इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 8 दूना 16, यानी कितना 1600। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2x, और इस तरफ ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना आपका चलाएगा? 800 आएगा ना। तो x का वैल्यू कितना हम लोग का निकल जाएगा? 400। 2 से जब कैंसिल आउट कीजिएगा। अब पूछा गया है, किसका पूछा गया है? आपका a का है। तो a कितना है आपका? 5x है। तो 5x में कितना से गुना कर दीजिएगा? 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में आप 400 से गुना कर दीजिएगा, यही चलाएगा आपका कितना? 2000 रुपया। तो इस तरीका से तो आप समझ गए, ये हम लोग का क्या हुआ? बाय प्रोसेस हुआ। इस तरह से आप पेपर में बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न वैसे भी आएगा, पूछा जाता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले हम आपको बताएं। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बना लेंगे सेकंडों में, सो देखिए। अब देखिए यहाँ रेशियो दे दिया है, कितना है? 5 है, ये 4 है आय का, और आपका खर्च का रेशियो दे दिया है कितना? 3:, कितना दे दिया है? 2। तो अब आपको निकालना होगा, अगर तो निकाल लीजिएगा, इसमें से कितना? 5 में से अगर 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2, और 2 किसका आएगा? आपका बचत का। ठीक है, इसमें भी यहाँ भी देखिए दोनों जगह कितना आ रहा है? 2, तो दोनों जगह दोनों बचा रहा है 2 2 का इक्वल, और यहाँ भी दोनों कितना बचा रहा है? 800 रुपया। समझ रहे होंगे, तो यही 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 800। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 400। अब पूछा है किसका आय? पूछा है ए का आय आपका पूछा है, तो इसमें कितना से गुना कर लीजिएगा? 400 से। अगर बी के पूछता तो इसमें भी 400 से, तो 400 से अगर गुना कीजिएगा तो यही कितना आपका चलाएगा? 2000, और इसका कितना चलाएगा आपका? तो चर्चों को कितना हो जाएगा? 1600। बी के पूछता था कितना आ जाता? 1600। ए के पूछा है कितना होगा? 2000। तो जब भी पेपर में आता है इस तरीका से आप इसको सेकंड में बना सकते हैं मौखिक। बस दोनों के क्या देखना है कि दोनों के जो भी बचत जब भी आएगा तो दोनों के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, तभी ही ट्रिक्स लगेगा। इसीलिए आपको बताएं कि हर क्वेश्चन इससे नहीं बना सकते। तो चलिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले बारीकी से पढ़िए ताकि आप सेकंडों में इसको बना सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है तो पी की आय क्या है? पी की आय आपको बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो कितना दिया गया है, पी और क्यू के रेशियो कितना है, 3:2 कितना है, 4 है, ठीक है। और इसका जो दिया गया है खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 2 कितना दिया गया है, 3। अब बोले थे इसमें से क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो 3 में से 2 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 1। 4 में से 3 माइनस कीजिएगा, आपका कितना चलाएगा, 1। और 1 जो आया यही आया क्या, किसका रेशियो आया, आपका बचत का, ठीक है। अब बचत आ गया। अब इसी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 6000 होगा ना। अब जिसका पूछा है उसको आप आसानी से बता सकते हैं। अब किसका पूछा है आपका, तो देखिए P का पूछा है। तो P का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 इक्वल टू निकाल दीजिए। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, यही कितना आपका चलाएगा, 18000। ये किसका चला है, आपका P का। अगर आपसे Q का अगर पूछता, ठीक है, तो कितना हो जाता, तो Q के लिए आपको निकालने के लिए तो कितना से गुना कर देते, 4 से, कितना, 6000, ठीक है। अब यही चला था, Q का कितना चला था, 24000, ठीक है। लेकिन पूछा गया है किसका, हम लोग का P का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, C नंबर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाना है। लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न जो देखने वाले हैं, उसमें यह ट्रिक्स काम नहीं करेगा। इसलिए उस प्रश्न को आप जरूर देख के जाइएगा ताकि आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी इस प्रश्न को। आप देखिए इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए क्योंकि इस बार जो टाइप जो है आपका चेंज है। तो देखिए प्रश्न जो दिया गया है, ए और बी यानी ए बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, ठीक है, तथा उनके मासिक खर्च, मासिक यानी क्या, मंथली खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास, मास यानी क्या, महीना, क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया की बचत करते हैं। देखिए पिछला जो क्वेश्चन आप पहले वाला देखे तो उसमें दोनों का बचत क्या रहता था, सेम था। इस बार दोनों के बचत क्या है, अलग अलग है। एक का क्या है 1800 और दूसरा का क्या है 1600 बचत करते हैं। तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को जब भी आप बना सकते हैं तो बाय कॉन्सेप्ट जैसे बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरीका से इसको भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो रोक कर भी आप बना सकते हैं और बना के क्या आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट कर दीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। तो मेरे साथ बस बने हुए रहिए, इस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख लीजिए। तो देखिए आय क्या बोले थे, कितना है आय ले लेते हैं हम लोग, ये कितना है 5x हो जाएगा। और 5x में से अगर हम लोग कितना घटा देंगे 1800, ठीक है। तो 1800 घटा दीजिएगा तो किसका लिख लेगा, आय में से अगर बचत के घटाइएगा क्या लिख लेगा, आपका खर्च, ठीक है। इसी तरीका से अगर कर देते हैं कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इसमें से 1600 घटा दीजिएगा तो फिर क्या निकल जाएगा, आपका बचत। और बचत का जो रेशियो दे दिया है तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी 3:4 था। बस अब x का वैल्यू निकालिए। तो x के वैल्यू निकालना है तो इसमें अगर इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20x होगा ना। इसमें अगर इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7200 होगा। इसी तरह से इसमें अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 18x, इसमें कर दीजिएगा तो कितना चला है आपका 4800 होगा ना, 16 3 48। अब इसमें से इधर इधर लाइएगा तो कितना आपका चलाएगा 2x आएगा ना। और इधर अगर इस तरफ अगर लेके चलाइएगा तब प्लस में चलाएगा। और इसमें से अगर 4800 तो कितना हो जाएगा आपका इधर 2400 होगा। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, x का सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू आपका कितना चलाएगा 1200। अब क्या पूछा है, सो देखिए तो पूछा है इसमें b की मासिक आय क्या है। तो b के मासिक आय इसमें कितना का रेशियो आपका निकालना होगा 6 है। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा 1200 से, यही आपका चलाएगा कितना 7200 होगा ना, 7200 रुपया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगर पूछता है आपसे कि a का क्या होता तो a के कितना हो जाता है, इसमें 5 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है 6000 हो जाता है।
वो कितना हो गया 7200। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न का सिर्फ हम एक ही टाइप के आज प्रश्न लिए हैं ताकि आपका एक टाइप का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और हम सोच रहे हैं एक शुरू किया जाए, कोई बुक से शुरू किया जाए, और जिन जिन लोग को एक बुक कोई भी अगर पढ़ना है उस बुक से लेके सीरीज पूरा हम लोग चलें टॉपिक वाइज। किस बुक से पढ़ना है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बुक का नाम, ताकि लोग 50 गोले अगर कमेंट कर देते हैं तो उसी बुक से हम लोग रेगुलर लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, बीच बीच में टेस्ट भी लेके चलेंगे, ठीक है, टेस्ट भी होते रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।